ओके, चलिए कल का जो टॉपिक था रेजोनेंस है ना, क्लास में लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा रह गया था, उसको हम लोग देखेंगे, फिर आगे टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो कल हमने रेजोनेंस देखा पूरा जैसा कि वैसे ही लिखा हुआ है लास्ट लेक्चर में कि इस तरीके से ओजोन के दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, है ना। इस तरीके से एक तरफ डबल बॉन्ड हो, एक तरफ सिंगल बॉन्ड हो, या पहले जिधर डबल बॉन्ड था उधर सिंगल दिया, जिधर सिंगल था उधर डबल दिया। तो अब इसके पास ये वाला स्ट्रक्चर भी पूरा जस्टिफाई नहीं होता, ये वाला स्ट्रक्चर भी जस्टिफाई नहीं होता। जस्टिफिकेशन करना, हर एक को सेटिस्फाई करना है, तो हमने एक मिडल का एक जो है पाथ यूज़ किया और इन दोनों को मिलाकर एक हाइब्रिड बनाया, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड। और प्रैक्टिकली यही वाला स्ट्रक्चर हमको ओजोन का मिलता है ना। इसको हमने देखा था रेजोनेंस में। सिमिलरली बेंजीन रिंग के अंदर भी वही बात थी। बेंजीन रिंग क्या होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ये सारे कॉर्नर्स पर क्या है, कार्बन है। आउट ऑफ 6 3 जो है डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और कॉन्जुगेशन भी होता है। कॉन्जुगेशन मीन्स अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो पहला स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ सिंगल बॉन्ड बना दिया, और जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया, इस तरीके से। बट एक्चुअल में अगर जस्टिफाई करना है तो ना ये पूरा जस्टिफाई कर सकता है, ना ये पूरा जस्टिफाई कर सकता है। तो फिर क्या करेंगे, उन दोनों को मिलाकर उसका हाइब्रिड बनाएंगे। और हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, ना तो किसी के पास कंप्लीट डबल बॉन्ड होगा, ना किसी के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, बल्कि सिंगल बॉन्ड के साथ हर एक के पास एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होगा। और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूवन भी है, हमको एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूव हमने की है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 134 पिकोमीटर होती है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर होती है। ये एक्सपेरिमेंटल थोड़ा आगे पीछे होता है ना, किसी को 151 है या 130 के आसपास होती है, ज़्यादा उतने उसका कोई इशू नहीं है। बट जब हमने जो है बेंजीन रिंग का एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया और जब उसके बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट किया, तो 6 के 6 साइड्स जो थी बेंजीन रिंग की, उन सब की बॉन्ड लेंथ हमको इक्वल मिली, और वो मिली 139 पिकोमीटर, ठीक है। कितनी मिली, 139। मतलब ये साइड भी 139 है, इधर भी 139, यहाँ पर भी, हर जगह बॉन्ड लेंथ इक्वल साइज़ की मिली, और क्या मिली, 139 पिकोमीटर। अब 139 पिकोमीटर इन दोनों के बीच का है ना। देखिए डबल बॉन्ड होता तो कंप्लीट तो 134 आती, और सिंगल बॉन्ड होता तो 154 आती। यहाँ पर आया 139, मतलब ये ना तो कंप्लीट डबल बॉन्ड है ना कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, बल्कि कोई इन बिटवीन वैल्यू है, और दिस इज़ कॉल्ड एज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर एक के पास होते हैं। आगे बात समझ में, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। अब बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड लिखने के कई मतलब फॉर्म्स हैं, कई वेज हैं। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना, जो हमारा नॉर्मल है। अच्छा, इसको इस तरीके से ना करते हुए क्या करते हैं, से हेक्सागोनल एक रिंग बनाकर अंदर डैश से क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा फेमस जो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर जो है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये है कि एक हेक्सागोनल रिंग बनाई और अंदर जो है सॉलिड लाइन से क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया। ये सॉलिड लाइन से सर्कल बना दिया का मतलब क्या, अंदर के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे सबके पास जो है प्रेजेंट है। जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो हर एक के पास पार्शियली कैसा है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमने देखा रेजोनेंस। तो आप लोग ये ध्यान में रखिए, बेंजीन रिंग का ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये वाला दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये सब होते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और एक बात याद रखना कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, फॉर एग्जांपल ओजोन में ये वाला, बेंजीन में ये वाला, इनकी जो एनर्जी होती है अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कम होती है। अब एक बात बताइए, अगर एनर्जी लेवल कम होगा तो स्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी मतलब क्या, वो नेचर में पाया जाएगा। आती है बात समझ में। सो द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज़ ऑलवेज लेस देन इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, तो चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, उसकी तरफ चलते हैं, रेजोनेंस इफ़ेक्ट, ठीक है। रेजोनेंस इफ़ेक्ट या इसे मेसोमेरिक इफ़ेक्ट भी बोला जाता है, ये दोनों नाम यूज़ होते हैं, रेजोनेंस इफ़ेक्ट या मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। अब हम लोग बेसिकली ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट के अंदर, जिसके अंदर हमने एक्चुअली एक इफ़ेक्ट पढ़ लिया है, वो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ठीक है। अब इंडक्टिव इफ़ेक्ट और बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट के अंदर हमने डेफिनेशन देखी थी, अगर आप लोग 1-2 लेक्चर पहले देखोगे तो उसमें क्या था
कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी जनरेट होती थी। यस और नो, है ना। पोलैरिटी मतलब क्या, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता था, एक तरफ निगेटिव चार्ज जनरेट होता था, उसको बोला जाता था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो उसमें पहला हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा। अब उसी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर जो दूसरा इफेक्ट है वो है रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस इफेक्ट भी क्या है, एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। मतलब इसके अंदर भी क्या जनरेट होगी, पोलैरिटी जनरेट होगी। पोलैरिटी जनरेट होगी मतलब क्या है, किसी एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, आती है बात समझ में, ये है। अच्छा, अब जो है बेसिकली हमको ये चीज़ देखना है बेंजीन रिंग के अंदर। तो रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग के अंदर और जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो पोलैरिटी जनरेट होती है ना, वो पोलैरिटी बेंजीन रिंग के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच होता है और उस ग्रुप की वजह से उस बेंजीन रिंग के अंदर या उस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी जनरेट होती है। देखो सिंपल है, ये स्ट्रक्चर पर ध्यान दो ज़रा, यहाँ से आपको समझेगा। ये स्ट्रक्चर किसका है, बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है, हम सबको पता ही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ छूट गई कि यहाँ पर अल्टरनेट क्या होते हैं, सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। ये मैंने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग। फाइन। अब बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर हम सबको पता ही है, 6 कार्बन होते हैं, सब के सब कार्बन एक के साथ एक रिंग में अटैच है। 6 के 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। एक कार्बन एक तरफ से दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है और एक तरफ से डबल बॉन्ड से अटैच होता है। तो हर कार्बन के 3 बॉन्ड जो है दूसरे कार्बन से अटैच होते हैं और एक बॉन्ड जो बचा होता है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। इसका फॉर्मूला है C6H6। ठीक है, ये नॉर्मल है बेंजीन रिंग। अच्छा, अगर हमको बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऐड करना है तो देखिए ये 6 कार्बन है, इनके अंदर से हम किसी भी कार्बन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऐड कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर देखिए हर कार्बन, मान लो ये एक कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर मुझको एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऐड, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मतलब क्या, कोई सा भी ग्रुप लाकर इसके ऊपर ऐड करा दें। तो अभी यहाँ पर डायरेक्ट ऐड करा सकते हैं क्या, हम सबको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। अब इस कार्बन पर देखो इसके 1 2 3 4 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इस कार्बन के देखो 1 2 3 4 4, हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं। तो किसी भी कार्बन पर हम लोग डायरेक्ट किसी को ऐड नहीं करा सकते। अगर किसी ग्रुप को ऐड कराना होगा तो क्या करना पड़ेगी, यहाँ से हाइड्रोजन, उस जो कार्बन की जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो मान लो अगर मुझको यहाँ पर एक OH ग्रुप है, उस OH ग्रुप को इस कार्बन से अटैच कराना है तो सबसे पहले मुझको यहाँ से हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगी, निकालना पड़ेगी, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा OH ग्रुप। आई बात समझ में। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, तो अब इस OH को क्या बोलेंगे, दिस OH इज़ नथिंग बट द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। आ गई बात समझ में। अच्छा, अब जो ग्रुप हमने ऐड कराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो ग्रुप हमने ऐड कराया वो 2 टाइप के ग्रुप ऐड करा सकते हैं। एक ऐसा ग्रुप होता है, पहली कैटेगरी, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और दूसरा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप में एक कार्बन और ऑक्सीजन के पास बॉन्ड है और हमको पता है ऑक्सीजन के पास जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर होती है। ऑक्सीजन का जो है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 2 बॉन्ड्स बनाएगा, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बाकी 6 में से 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बच गए। तो ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। अब हमको पता है एक लोन पेयर क्या करती है, एक बॉन्ड बना सकती है, यस और नो, क्योंकि किसी भी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और एक लोन पेयर के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेसिकली ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी एक लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है ना। अपनी एक लोन पेयर किसकी तरफ फेंकता है या किसकी तरफ देता है, वो बेंजीन रिंग की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन। देखो ये जो OH ग्रुप यहाँ पर लगा है ऊपर, नीचे बेंजीन रिंग है कार्बन के साथ, तो यहाँ की जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसकी तरफ फेंकेगा, बेंजीन रिंग की तरफ फेंकेगा। आती है बात समझ में। अब इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आया समझ में। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट, कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमने लगाया या जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने लगाया, वहाँ से हमको स्टार्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट। बहुत ध्यान से समझना होता कैसे एक्चुअली, एक एक स्टेप में बहुत डिटेल में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान दो। सबसे पहले होगा क्या कि सबसे पहले ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इन दोनों लोन पेयर में से ऑक्सीजन क्या करेगी, अपनी एक लोन पेयर यूज़ करेगी और इस लोन पेयर को यूज़ करके क्या करेगी, ये कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बनाएंगे डबल बॉन्ड। बहुत ध्यान से देखना।
ऑक्सीजन क्या कर रही है, अपनी लोन पेयर को यूज़ करके इस कार्बन के साथ और एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है ना उनके साथ, तो एक बॉन्ड और बना रही है। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपनी लोन पेयर यूज़ की और इस कार्बन के साथ बनाया इस तरीके से डबल बॉन्ड। अब बहुत ध्यान से देखो, अगर ये ऑक्सीजन की लोन पेयर यूज़ होकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, ठीक है, तो ऑक्सीजन ने तो अपनी लोन पेयर डोनेट कर दी ना, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा अब ये कार्बन पर ध्यान दो, कार्बन नंबर 1 पर, कार्बन नंबर 1 के कितने बॉन्ड हो गए, अभी कार्बन नंबर 1 के पास 5 बॉन्ड हो गए। कैसे, देखिए यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 4 और यहाँ पर एक 5 बॉन्ड हो गए। अच्छा कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या, नहीं, कार्बन में कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ से एक बॉन्ड अपने को ख़त्म करना पड़ेगा, एक बॉन्ड अपने को लेस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इस कार्बन ये 4 बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए कार्बन 1 को सपोर्ट करता है कार्बन नंबर 2। बहुत ध्यान से देखना, देखो कौन सा बॉन्ड इसमें से, देखो आउट ऑफ 5 बॉन्ड्स हैं, है ना, ये 1 2 3 4 5। अच्छा ये दोनों बॉन्ड तो ब्रेक कर नहीं सकते कि, और ये एक तो था और दूसरा तो अभी बना है, ठीक है। उसके साथ ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बेंजीन रिंग ही ब्रेक हो जाएगी। अच्छा इन दोनों के अंदर से सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, पाई बॉन्ड होता है वीक। तो सबसे ज़्यादा जो आसानी से जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये जो डबल बॉन्ड बनाया ना मैंने, पाई बॉन्ड, ये होगा। तो कार्बन 2 क्या करता है, बहुत ध्यान से समझिए, कार्बन 2 क्या करता है, ये जो बॉन्ड है, बहुत ध्यान से देखो, ये वाला जो बॉन्ड मैं डबल बॉन्ड बता रहा हूँ, ये अच्छा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी तरफ क्या कर लेता है, पुल कर लेता है। क्यों, इसलिए कि इस कार्बन के ऊपर से एक बॉन्ड को कम करना है। तो कौन सा बॉन्ड कम हो रहा है, ये वाला। और कैसे कम हो रहा है, ये कार्बन 1 के जो बाजू वाला कार्बन है वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा और इसके ऊपर आ जाता है निगेटिव चार्ज। अच्छा निगेटिव चार्ज क्यों आया, इसलिए कि देखो इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक तो इसी का है, खुद का है कार्बन 2 का, लेकिन दूसरा किसका है, कार्बन 1 का। तो जब कार्बन 2 ने ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा तो क्या हुआ, उसका इलेक्ट्रॉन तो उसके पास आया, साथ में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 का भी इसके ऊपर आ गया ना, इसकी वजह से इस पर चार्ज कौन सा आया, माइनस चार्ज आया, और ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, फिर यहाँ से फिनिश हो गया। आती है बात समझ में। तो पहली स्टेप में ये इस तरीके से स्टार्ट होता है कि ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर यूज़ करके कार्बन 1 के साथ डबल बॉन्ड बनाया जिससे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन 2 ने कार्बन 1 के 4 बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, उस पर आया माइनस चार्ज। तो देखिए पहली स्टेप में क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर बनाएगी डबल बॉन्ड और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कार्बन नंबर 2 खींच लेगा और बन जाएगा इस तरीके का स्ट्रक्चर। आ गई बात समझ में। यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, अब 2 में से एक ही लोन पेयर बची पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन के ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज। आया समझ में सबको, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। चलिए ये हो गया, अब आगे चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, मैं इसी में बताऊँगा सब। अब ज़रा कार्बन 2 के ऊपर ध्यान दो, कार्बन 2 के ऊपर ध्यान दो। कार्बन 2 के ऊपर अब ऑलरेडी कितने बॉन्ड हैं, कार्बन 2 के पास हैं 1 2 और ये हाइड्रोजन को मिलाकर 3, टोटल 3 बॉन्ड्स है। बट कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन को अगर 4 बॉन्ड बनाने और इसके पास तो 3 ही है तो 1 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अच्छा वो बॉन्ड बनेगा कैसे, ये जो निगेटिव चार्ज है या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अच्छा ये जो कहाँ से आया, ये वाला बॉन्ड को खींचा था तो आया ना, मतलब एक बॉन्ड बनाने के इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो कार्बन 2 क्या करता है, अपने ये इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके, अब देखो यहाँ वापस बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि फिर से वो स्ट्रक्चर पुराने वाला बन जाएगा। तो कार्बन 2 क्या करता है, अपने ये इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करके कार्बन 3 के साथ बनाता है डबल बॉन्ड। समझ में आया, बहुत सिंपल है। कार्बन 2 के पास जब इसने इसके कार्बन 1 के इलेक्ट्रॉन खींच लिए, बॉन्ड को ख़त्म किया, तो कार्बन 2 के पास 3 बॉन्ड्स हो गए। अब कार्बन 2 को और एक बॉन्ड बनाना है और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो अपना माइनस चार्ज यूज़ करके कार्बन 2 कार्बन 3 के साथ मिलकर क्या करेगा, एक डबल बॉन्ड बनाएगा। आया समझ में। अच्छा लेकिन जैसे ही ये डबल बॉन्ड बना, अच्छा इसके ऊपर से अब वो बॉन्ड बना दिया तो माइनस चार्ज तो फिनिश हो गया, लेकिन जैसे ये डबल बॉन्ड बना कार्बन 3 के पास कितने बॉन्ड हो गए, कार्बन 3 के पास हो गए 5। देखो 5 3 5 3 5 3 की साइकिल पूरी चलती है। अब कार्बन 3 पर चेक करो 1 2 3 4 एंड 5 बॉन्ड्स हो गए। अच्छा एक बॉन्ड ख़त्म करना पड़ेगा, यस। तो अब उसके लिए अगेन क्या होगा, कार्बन 3 को कौन सपोर्ट करेगा, कार्बन नंबर 4। कौन सा बॉन्ड लेकर जाएगा वो, ये वाला जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और चार्ज कौन सा आ जाएगा इस पर, माइनस का चार्ज, और ये वाला डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। आई समझ में सबको बात। तो अगली स्टेप में क्या होगा, ये माइनस चार्ज से यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में, और कार्बन नंबर 4 क्या करेगा, कार्बन 3 के
इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचकर उसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड इधर बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से बताता हूँ, आएंगे और ये वाला स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। तो यहाँ पर आ गया कार्बन नंबर 4 पर माइनस चार्ज, और यहाँ पर कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, बाकी स्ट्रक्चर जैसा के वैसा। आया समझ में सबको? ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप, थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे चलते हैं, अगेन फिर से वही सिनेरियो। अब कार्बन नंबर 4 के ऊपर ध्यान दो, कार्बन नंबर 4 के ऊपर 1 2 3 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड बनाना है, और बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो कार्बन नंबर 4 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके कार्बन नंबर 5 के साथ बनाएगा डबल बॉन्ड। अब कार्बन नंबर 5 के ऊपर ध्यान दो, 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड कम करना है। तो कार्बन नंबर 6 क्या करेगा, एक बॉन्ड कम करके अपने ऊपर कौन सा चार्ज लेकर आएगा, माइनस चार्ज। तो यहाँ से ये बॉन्ड फिनिश हो गया, और इसके पास यहाँ से माइनस चार्ज फिनिश हो गया, और इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो देखिए होगा क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन यूज़ करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, और बाजू वाले कार्बन ने वो इलेक्ट्रॉन खींच लिया, और इस तरीके से इनके ऊपर आ गया यहाँ पर माइनस। तो अगले स्ट्रक्चर में यहाँ पर बना डबल बॉन्ड, और कार्बन नंबर 6 के ऊपर आ गया माइनस चार्ज। आती है बात समझ में? सिंपल चल रहा है ना बिल्कुल। एक ही चीज़ हमने जो देखी वही बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब अगेन यहाँ पर आ जाओ, फिर से नेक्स्ट स्टेप में देखिए, कार्बन नंबर 6 के ऊपर कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3। इसको अपना एक और बॉन्ड बनाना है, उसके लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, बाजू वाले कार्बन 1 के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये माइनस चार्ज हो गया, फिनिश। अब अगेन फिर से कार्बन नंबर 1 पर कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5। अब उसके बाद क्या होगा कि अगेन जो ऑक्सीजन ने जो अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे, जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये सब, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और वापस से उसकी लोन पेयर यहाँ पर मिल जाएगी। ऑक्सीजन का प्लस चार्ज भी फिनिश, ये वाला बॉन्ड भी फिनिश, और सारे के सारे बॉन्ड क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो अगेन क्या होगा, यहाँ पर ये बनाएगा इस तरीके से डबल बॉन्ड, ठीक है, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के खींचकर इस तरीके से लास्ट के स्ट्रक्चर में बन जाएगा। ये मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पर ही फिनिश हो जाएगा। आया समझ में सबको? बहुत सिंपल है, एक ही चीज़ है, उसको बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। ये जहाँ पर 5 बॉन्ड होंगे, बाजू वाला क्या करेगा, एक बॉन्ड खींचेगा, और जहाँ पर 3 बॉन्ड होंगे अपने इलेक्ट्रॉन यूज़ करके एक बॉन्ड बना लेगा, और इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर चलता रहेगा। सो दीज आर द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आए समझ में सबको? अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हुआ क्या यहाँ पर। इस वाले स्ट्रक्चर पर ध्यान दो, और सबसे जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है वो ध्यान दो। देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है। इसी तरह जो है लास्ट वाले स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड कहाँ पर है, जहाँ पर यहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर उधर डबल बॉन्ड है, और जहाँ पर यहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर उधर सिंगल, मतलब रेजोनेंस बना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। देखो ये बेंजीन रिंग का पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बेंजीन रिंग का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और बीच में देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, मतलब पोलैरिटी भी जनरेट हो गई ना। तो दोनों काम हो गया, एक तो रेजोनेंस भी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बने, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 5 लास्ट वाला, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और बीच में बहुत सारी जगह पर प्लस माइनस चार्ज भी जनरेट हुए, मतलब पोलैरिटी जनरेट हुई। तो इसको क्या बोला जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट, या इसे कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। आती है बात समझ में? चलिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब इसमें एक दो चीज़ें ये ध्यान में रखना है कि अब देखो ये जो OH ग्रुप हमने यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगाया, मैंने स्टार्ट में बताया कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो 2 टाइप के होंगे। यहाँ पर बेसिकली OH के अंदर की जो ऑक्सीजन है उसने क्या किया था, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग की तरफ डोनेट किया ना, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है ना, बॉन्ड बनाया, और फिर पूरे जो इलेक्ट्रॉन जो है घूमे हैं। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग की तरफ फेंकते हैं, विच मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से हमको जो इफेक्ट मिलता है उसको बोलते हैं +R इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है जो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग की तरफ डोनेट कर रहा है, उसकी वजह से ये जो रेजोनेंस इफेक्ट बना उसको बोला जाता है +R। प्लस की साइन हमेशा कैसे याद रखोगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के ऊपर जो साइन है वो R के साथ लगा दो, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन पर कौन सा है, प्लस है ना। अब खुद ही दिमाग लगाओ ना, एक ऐसा ग्रुप है जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वजह से कौन सा इफेक्ट कहलाता है, वो +R इफेक्ट कहलाता है। तो बेंजीन
बेंजीन रिंग के तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप क्या कौन सा इफेक्ट बताते हैं, प्लस आर इफेक्ट। और वो कौन होंगे, जिनके पास लोन पेयर होगी। इसकी अगर एग्जांपल लिखूँ मैं OH में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। सिमिलरली NH2 के अंदर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो देखिए ये दो एग्जांपल मतलब एकदम बेसिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो एग्जांपल एटलीस्ट आपको ध्यान में रखना है कि OH ग्रुप, अच्छा बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप लगा दिया मतलब फिनॉल बन गया। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा दिया मतलब एनिलीन बन गया। तो अगर OH ग्रुप लगा है या NH2 ग्रुप लगा है तो वो क्या बताते हैं, प्लस आर इफेक्ट। मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, बेंजीन रिंग की तरफ ढकेलते हैं, बेंजीन रिंग को डोनेट करते हैं। आया बात समझ में सबको। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब ध्यान से देखो, जब ये प्लस आर इफेक्ट हुआ तो एक बात बताइए, OH ग्रुप ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ना, उसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कौन सी है, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो पोजीशन। याद है हमने ऑर्थो मेटा पैरा देखी है। ऑर्थो क्या होता है, एडजेसेंट पोजीशन, मेटा अल्टरनेट, पैरा अपोजिट। तो देखिए ये माइनस चार्ज कौन सी पोजीशन पर आया, ऑर्थो पर। यहाँ पर माइनस चार्ज इसके रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पर आया, पैरा पर। यहाँ पर माइनस चार्ज अगेन इसके रिस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पर आया, ऑर्थो पर। तो जब भी प्लस आर इफेक्ट होता है उसकी वजह से बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर निगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ऑर्थो और पैरा ग्रुप पोजीशन के ऊपर निगेटिव चार्ज, देखो ना यहाँ पर ये दोनों ऑर्थो और ये वाली पैरा, इन पर ही निगेटिव चार्ज आया ना। कहीं मेटा पर निगेटिव चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं। इस वजह से इनको बोला जाता है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। इनको बोला जाता है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। कि ये ऑर्थो और पैरा की तरफ निगेटिव चार्ज की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आया समझ में सबको। तो ये हो गया हमारा प्लस आर इफेक्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। देखो एक बार में मुश्किल है स्ट्रक्चर बनाना, एक दो बार देखकर बनाइए, बार बार लेक्चर को देखिए और क्या हमने सीक्वेंस देखी उस सीक्वेंस से फिर से क्या करना है आपको, वापस से स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके तो प्लस आर इफेक्ट हो गया है ना। प्लस आर इफेक्ट में क्या था कि हमने बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाया था जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग को डोनेट करता था या बेंजीन रिंग की तरफ डालता था। अच्छा अब एक इफेक्ट होता है माइनस आर इफेक्ट। अब खुद ही दिमाग लगाइए कि अगर प्लस आर इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ लगा है तो माइनस आर इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉ करना मतलब खींचना। तो माइनस आर इफेक्ट के अंदर हम लोग बेंजीन रिंग के साथ एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाते हैं जो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। आगे बात समझ में। फॉर एग्जांपल देखिए ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ मैंने लगा दिया CHO ग्रुप। CHO ग्रुप क्या है, अल्डिहाइडिक ग्रुप है, यस और नो, अल्डिहाइडिक ग्रुप है, CHO ग्रुप है। तो ये जो CHO ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मतलब वो क्या करता है, अब बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ पुल करता है। अब देखिए यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट स्टार्ट कैसे होगा, बहुत ध्यान से समझना। देखिए ये CHO ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब ज़रा ये कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर ध्यान दो, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और हमको पता है ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऑक्सीजन करती क्या, स्टार्ट कहाँ से होता है, ऑक्सीजन ये कार्बन के डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है ना। कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को ऑक्सीजन क्या करती है, अपनी तरफ खींच लेती है। अब अपनी तरफ अगर ऑक्सीजन उसको खींच ली तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, एक कार्बन का था। तो ऑक्सीजन ने जब दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे तो एक तो उसका खुद का था और दूसरा कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया। ऑक्सीजन पर आया माइनस चार्ज, कार्बन पर आया प्लस चार्ज। अच्छा अब देखिए ये कार्बन के पास अब कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3, और उसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है, इस कार्बन को अगर बैलेंस करना है, स्टेबल करना है, तो इसको एक बॉन्ड देना पड़ेगा 4 बॉन्ड बनाने के लिए, और एक बॉन्ड देंगे और उसके साथ का ये जो प्लस चार्ज है इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। ये बात होती है ना। तो अब देखिए इस कार्बन को सपोर्ट कौन करेगा, अब इस कार्बन को सपोर्ट करेगा बेंजीन रिंग वाला जो कार्बन उसके साथ अटैच है ना, दैट इज़ कार्बन नंबर 1, वो इसको सपोर्ट करेगा। अब इसको सपोर्ट कैसे करता है
कि ये जो कार्बन नंबर 1 है बेंजीन रिंग वाला, अब वो अपने ये कार्बन नंबर 2 के साथ जो 2 बॉन्ड है ना, इन 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड को यूज़ करता है और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। बहुत ध्यान से समझिए कि ये कार्बन नंबर 1 ने क्या किया, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था, इन डबल बॉन्ड के अंदर से एक बॉन्ड को इस कार्बन नंबर 2 के साथ हटाया और ये एक जो कार्बन है इसके साथ बना दिया यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब देखो ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना तो कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। अच्छा, ये जो बॉन्ड बना इसके इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन को फ्री में मिले ना, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही इस कार्बन नंबर 1 ने कार्बन नंबर 2 के साथ जो बॉन्ड था डबल बॉन्ड, उसको ब्रेक करके इसके साथ बनाया, तो अब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए ना, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इस कार्बन के पास अब कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड। समझ में आया? तो यहाँ से होता है स्टार्टिंग कि ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बॉन्ड खींचेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज लगाएगा, उसके बाद ये वाला जो कार्बन है ये बॉन्ड को यूज़ करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए पहले स्टेप में क्या हो गया, ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और कार्बन नंबर 2 के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आया, इसलिए कि यहाँ का जो बॉन्ड जो है उसने ब्रेक किया कार्बन नंबर 1 ने, तो वो बॉन्ड किसको दे दिया, इस वाले कार्बन को, तो इसका तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए और एक बॉन्ड भी कम हो गया, इस वजह से इस पर आया प्लस चार्ज। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। अब देखिए अगेन ये कार्बन नंबर 2 है, इसके पास 3 बॉन्ड्स हैं और पॉजिटिव चार्ज है, इसको अगर बैलेंस करना है, स्टेबल करना है तो एक बॉन्ड देना पड़ेगा। तो उसको कौन सपोर्ट करता है, उसको सपोर्ट करता है कार्बन नंबर 3। अब कार्बन नंबर 3 क्या करेगा, उसके कार्बन नंबर 3 और 4 के साथ जो 2 बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और कार्बन नंबर 2 के साथ बनाएगा डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ से उसने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ पर बनाया उसने डबल बॉन्ड। अब जैसे ही डबल बॉन्ड बनाया इसका माइनस प्लस चार्ज तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब प्रॉब्लम किसके साथ हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी कार्बन नंबर 4 के साथ, इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? कार्बन नंबर 3 को क्यों कुछ नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड था वो भी इसके साथ था, यहाँ पर बॉन्ड है वो भी इसके साथ ही है, तो उसने क्या किया, सिर्फ अपना एक बॉन्ड ऐसे उठाकर इधर लेकर आ गया, तो उसके साथ तो कोई इशू नहीं आएगा। बट कार्बन नंबर 4 पर देखिए 1 2 3 बॉन्ड्स हैं और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अगली स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड उठेगा और यहाँ पर बनाएगा बॉन्ड और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आती है बात समझ में? इस तरीके से ये बना। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब कार्बन नंबर 4 को सपोर्ट करना है। अब कार्बन नंबर 4 के पास अगेन 3 बॉन्ड हो गए, पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन नंबर 5 उसको कैसे सपोर्ट करेगा, उसने जो बॉन्ड कार्बन नंबर 6 के साथ बनाया था उसके साथ एक डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और कार्बन नंबर 4 के साथ बना लेगा डबल बॉन्ड। आया समझ में सबको? तो अब ये तो हो गया स्टेबल, इस पर से पॉजिटिव चार्ज फिनिश, लेकिन अब कौन अनस्टेबल हो गया, कार्बन नंबर 6। तो अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में होगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है सबको? अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन अब इसको बैलेंस करना है, इसको स्टेबल करना है, तो कार्बन नंबर 1 क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड इसके साथ बनाया था वो डबल बॉन्ड यहाँ पर इसके साथ बनाएगा, इसके ऊपर का चार्ज फिनिश, यहाँ पर आया डबल बॉन्ड। लेकिन जैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए वापस से ऑक्सीजन क्या करेगी, उसने जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन खींचे थे वापस से इसके साथ बना लेगा डबल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये अपना ये डबल बॉन्ड के अंदर का एक बॉन्ड इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन क्या करेगी, वापस से जो इलेक्ट्रॉन उसने खींचे थे वापस से बना लेगा। तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर कार्बन के साथ बन गया डबल बॉन्ड, चार्जेस क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। समझ में आया? तो इस इफेक्ट में बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इस इफेक्ट में स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप ने बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। ऐसा ही हुआ ना, देखो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गए, मतलब रिंग में से निकलकर बाहर इसकी तरफ चले गए। तो ऐसा ग्रुप हमने लगाया जो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है। इसको बोला जाता है माइनस आर इफेक्ट। समझ में आ गई बात? तो ये होता है हमारा माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट में क्या होता है, एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमने लगाया जो जिसने बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल किया। मतलब ये कौन सा ग्रुप है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर एग्जाम्पल लिखूँ मैं तो CHO अभी हमने देखा, अल्डिहाइडिक ग्रुप, इसी तरह COOH है ना,
हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह NO2 वगैरह है ना, 2-3 एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रखो। नाइट्रो ग्रुप, ये सारे के सारे ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के साथ लगते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं। इस वजह से कौन सा इफेक्ट बताते हैं, -R। -R कैसे बताए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पर देखिए कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, इस वजह से क्या बताते हैं, -R। समझ में आया। अच्छा, अब इसके अंदर एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखिए ये ऑर्थो पर पॉजिटिव, ये पैरा पर पॉजिटिव, ये ऑर्थो पर पॉजिटिव। आई बात समझ में। तो जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप -R इफेक्ट बताता है वहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। इस वजह से इसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है दे आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। आगे बात समझ में। तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि बेंजीन रिंग के साथ अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -R इफेक्ट, है ना। एग्जांपल ले ली, ऑर्थो पैरा पर आता है पॉजिटिव चार्ज और इसको कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। आगे बात समझ में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। थैंक यू।